आज हम वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। वैदिक साहित्य को भारत के इतिहास का प्राचीन दस्तावेज माना जाता है। वर्षों तक इसे मौखिक परंपरा में संरक्षित रखा गया और उस युग में पुरोहित वैदिक ऋचाएँ कंठस्थ करते थे और अपने उत्तराधिकारियों को कंठस्थ कराते थे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान आगे बढ़ता रहा। कई सौ वर्षों बाद सूक्तों और विषय वस्तु के आधार पर एकत्र कर और उन्हें व्यवस्थित कर संग्रहित करने का काम किया गया। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। इस आधार पर वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान अथवा ज्ञान राशि। स्वरूप भेद के कारण वेद 3 प्रकार के माने गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हें समष्टि रूप से त्रयी कहा जाता है। बाद में अथर्ववेद को जोड़कर वेदों की संख्या 4 मानी गई। कालांतर में वेदों के व्याख्यान स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के अतिरिक्त सूत्र साहित्य को भी ले लिया गया। प्रथम तीनों वेद को सुविधा के लिए केवल ब्राह्मण भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वेद के 2-2 भाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग को संहिता साहित्य भी कहते हैं। संहिता कहने से तात्पर्य है कि मंत्रों को किसी युग में ऋषि, देवता और छंद के एक के आधार पर सूक्तों आदि में या फिर चारों वेदों के रूप में संग्रहित किया जाना। इस आधार पर ऋग्वेद आदि चारों संहिताओं से संबद्ध अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें से जितने अन्य आरण्यक ग्रंथ भी हैं और आरण्यकों की परिपूर्णता उपनिषदों से मानी गई है। आगे चलकर विभिन्न वैदिक संप्रदायों द्वारा सूत्र ग्रंथ रचे गए। इस प्रकार संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ, इन 5 को वैदिक साहित्य अथवा वैदिक वाङ्मय कहते हैं। यानी वेदों के चारों रूपों के अतिरिक्त हम ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ को भी सम्मिलित कर लेते हैं। भारतीय चिंतन दृष्टि के अनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण सृष्टि के आरंभ में रचे गए। और सृष्टि का आरंभ कब हुआ, इस पर तो विज्ञान ने भी आज तक कोई अपना निश्चित मत नहीं दिया, किंतु मैक्स मुलर ने माना कि बौद्ध धर्म के उदय के साथ समस्त वैदिक वाङ्मय के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया। यानी ऋग्वेद की रचना महात्मा बुद्ध के समय 7वीं शती ईसा पूर्व से कम 500 वर्ष अर्थात 1200 ईसा पूर्व से पहले होनी चाहिए। ऋग्वेद को संसार में प्राचीनतम प्रलेख माना जाता है। इसकी रचना का समय निर्धारण करना थोड़ा जटिल काम है, लेकिन विंटरनिट्स ने अपने पूर्ववर्ती सारे मतों को समाहार करते हुए एक समन्वयात्मक मत दिया और माना कि ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद के बाद अन्य तीनों वेदों का आविर्भाव माना जाता है। इसके बाद 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के काल में ब्राह्मण, यानी वेदों के बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद की रचना की, क्योंकि हमने अभी पहले जाना कि व्याख्या स्वरूप वेदों के व्याख्या स्वरूप इनकी रचना हुई, तो इसलिए वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना मानी जाती है। इस प्रकार वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा पूर्व 2500 से पूर्व काल से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम साहित्य सूत्र ग्रंथ है, जिसकी रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब हम ऋग्वेद में वस्तु क्या है, ऋग्वेद की के भीतर कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में भी एक संक्षिप्त परिचय लेंगे। ऋग्वेद का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। इस वेद में 33 देवों की स्तुति, जिसको हम 33 कोटि के देवी भी कहते हैं, देवी देवता मानते हैं, तो 33 देवों की स्तुति या उनका आह्वान किया गया है। पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है, जिन्हें अष्टक कहते हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय अर्थात कुल मिलाकर 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में सर्वत्र देव स्तुति की प्रधानता है, लेकिन स्थान स्थान पर अन्य विषय भी पाए जाते हैं। 33 देवों के निरुक्तकार यास्क ने 3 भागों में विभक्त किया है इन 33 देवताओं को। और पहला पृथ्वी स्थानीय यानी अग्नि देवता माना, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय
यानी इंद्र या वायु, तीसरा द्विस्थानीय सूर्य। ये 3 ही मुख्य देवता हैं और इन्हीं के विभिन्न गुणों एवं कार्यों के अनेक नामों से स्तुति करने की जो प्रथा है या प्रचलन है उस युग में शुरू हुई। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि क्रमशः जो तीनों देवों के जो सहयोगी अन्य देवता हैं वो पृथ्वी, बृहस्पति, सोम, वरुण, मित्र, विष्णु, अश्वनी आदि। प्राचीन ऋषियों ने प्राकृतिक पदार्थों को ही ईश्वर के रूप में कल्पना की और ये कल्पनाएं बाद में देवी देवताओं के रूप में इनकी पूजा अर्चना होने लगी और ये माना कि वास्तव में जो ये देवता है ये मनुष्य के कल्याण के लिए आते हैं और प्राकृतिक रूपों में ही इनकी जो स्थिति है विद्यमान होती है। इस प्रकार प्राकृतिक के जो अन्य उपादान हैं उसमें देवी देवताओं की कल्पना ऋषि मुनियों ने की और बाद में इसकी आकृति की कल्पना करते हुए इन्होंने माना कि अग्नि का जो ज्वाला पुंज है वो इनका शरीर है, लपलपाती लपटें उनकी जिह्वा है, सूर्य के प्रकाश के समान चमकती इनकी आँखें हैं, इनके कवच, अस्त्र शस्त्र, देव, अश्व इत्यादि की भी कल्पना बाद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में वास्तव में आशावाद का संचार हर जगह देखने को मिलता है क्योंकि ऋषि मुनियों का मानना था कि ये जो देवी देवता है ये हमारे आयुष्य समृद्धि के दाता हैं। केवल रुद्र से ही भय की आशंका है और वरुण को कठोर न्यायाधीश के रूप में इन्होंने वर्णित किया। माना कि वरुण कभी किसी के पाप को क्षमा नहीं करता और उसको दंड देता है। अग्नि को गृह सुख का देवता माना गया, इंद्र को युद्ध नेता और शत्रुओं का विध्वंसक, अश्वनी को श्रेष्ठ चिकित्सक के रूप में वर्णित किया गया। इस प्रकार ऋषिगण प्राकृतिक पदार्थों को मंत्रों के माध्यम से देवता रूप में वर्णित करते चले गए, किंतु धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न देवताओं की समानता पर विचार करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप उनकी विचारधारा ने एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया तथा उन्होंने यह कहा कि विभिन्न देवता एक सर्वशक्तिमान प्रमुख देव की ही अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वैदिक ऋषियों की बहुदेवतावाद की विचारधारा एक देवतावाद में परिणत होती चली गई और इस आधार पर एक देव के संबंध में वेदों में एक वाक्य पढ़ने को मिलता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें धार्मिक दृष्टि का महत्व तो है ही क्योंकि अनेक देववाद तथा एक देववाद के अतिरिक्त पाप पुण्य, धर्म, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, मोक्ष, परलोक, आस्तिक नास्तिक, सत्य असत्य जैसे गंभीर विषयों की चर्चा देखने को मिलती है और ये सारी जो चर्चाएं हैं बाद के परवर्ती दर्शन ग्रंथों तथा विभिन्न मत मतांतरों का आदिम स्रोत बनते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी ऋग्वेद का महत्व इसमें देख सकते हैं क्योंकि इसमें वर्ण समस्या, वर्ण समाज या वर्ण व्यवस्था, समाज और व्यक्ति का संबंध, विवाह आदि विषयक विधियाँ, नगर, ग्राम, खान पान, वस्त्र, अलंकरण आदि के बारे में पर्याप्त चर्चा इस ग्रंथ में की गई है और साथ ही आर्थिक अवस्था का भी उल्लेख मिलता है। उस युग में कृषि और पशुपालन जीवन का मुख्य आधार था। पशुओं में गाय का सर्वोत्तम स्थान माना गया है। इसे अघन्या अदिति माता कहा गया है और बैलों से खेती होने का वर्णन हम इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। लोहार और जुलाहा आदि का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद अपनी प्राचीनता के कारण प्राचीनतम सांस्कृतिक इतिहास को सुरक्षित रखना और साथ ही उस युग के महत्वपूर्ण स्थितियों का वर्णन करने के कारण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। शासन के 5 भाग किए गए हैं जिसको गृह या कुल, ग्राम, विश्व यानी मंडल या जिला, चौथा जन या जनपद, 5वां राष्ट्र या प्रदेश और इसके साथ 2 शासन पद्धतियों का भी उल्लेख है, राजतंत्र और प्रजातंत्र इसको कहा गया है। राज्य के संचालन के लिए सभा और समिति 2 संस्थाएं हैं। तो
कुल मिलाकर राजनीतिक व्यवस्था का भी आप इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भौगोलिक दृष्टि का भी वर्णन आप देखते हैं। इसमें कुल 25 नदियों का उल्लेख है, जिसे पंजाब की 5 नदियाँ पंजाब को सींचते हुए आगे जाकर सिंधु नदी के साथ बहने लगती हैं। सिंधु नदी के अतिरिक्त सरस्वती नदी का भी उल्लेख कई बार आया है। इसमें सप्त सिंधवा शब्द का बार बार प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है भारतीय आर्यों की 7 नदियों से युक्त बस्ती। और ये नदियाँ कुंभा जो काबुल में है, सिंधु और पंजाब की 5 नदियाँ आगे चलकर कुंभा के स्थान पर सरस्वती नदी को जोड़कर सप्त सिंधव कहलाती है, यानी सिंधु से सरस्वती तक का भूभाग। ये सारा वर्णन हम ऋग्वेद में देखने को हमें मिलता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद हमारे भारत का प्राचीनतम ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसके आधार पर हम अपने प्राचीन युग का परिचय प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं।